हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन recent topic going on. It is basically a general knowledge video about Israel and recent news about vaccine and new medicine being developed by Israel. So let's talk about that, and I will quickly jump into the So video. to move ahead with this, we should know some of basic concepts about coronavirus vaccine. So to start with, let us talk about plasma therapy. What do you mean by plasma therapy? Plasma therapy is not a very complex topic. I will try to explain it very simply. So इसमें क्या होता है कि जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेड पर्सन खड़ा है वो कोविड पॉजिटिव है और जो ब्लू पर्सन है वो कोविड से रिकवर्ड कर गया है, और जो थर्ड पर्सन इधर खड़ा है जिसमें हल्का ब्लू और रेड दोनों कॉलम दिख रहा है, उसमें ये बता रहा है कि जो रिकवर्ड पर्सन है उसकी बॉडी से प्लाज्मा निकाल के, क्यों प्लाज्मा निकाला जा रहा है? प्लाज्मा इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी डेवलप कर ली है और वो कोरोना से रिकवर हो गया है. एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडीज ये होती है जो वायरस से फाइट करने में मदद करती है और जो आगे फर्दर फैलने से रोकती है. तो इसकी बॉडी से प्लाज्मा निकाल के जो पर्सन कोविड पॉजिटिव है उसकी बॉडी में इंसर्ट की जाती है एज अ चांस कि जैसा इसके साथ हुआ, ये जैसे इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज रिएक्ट की और वो रिकवर हो गया, कि वो भी जो पर्सन करेंटली कोविड पॉजिटिव है वो भी रिकवर्ड हो जाए. तो इसको कहते हैं प्लाज्मा थेरेपी. और मोस्ट ऑफ यू वुड बी वंडरिंग व्हाट इज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज नथिंग बट इट इज अ सब्सटेंस ऑफ आवर ब्लड. ये हमारे ब्लड में ही पाया जाता है. जैसे कि अगर आप ब्लड बैंक गए होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि कई सारी चीजें लिखी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा. तो ये हमारे बॉडी का ही पार्ट होता है और ये येलोइश फॉर्म का होता है. और टोटल अगर हमारी पूरे बॉडी में देखा जाए तो टोटल 55% हमारी पूरी बॉडी में ये पाया जाता है. और अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस प्लाज्मा इज एडमिनिस्टर्ड टू कोविड पेशेंट हु कुड नॉट जनरेट सफिशिएंट एंटीबॉडीज अगेंस्ट वायरस. और अगर आप और ऊपर ये लाइन अगर पढ़ें, प्लाज्मा ट्रीटमेंट रिक्वायर्स ब्लड प्लाज्मा डोनेशन फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19. तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पर्सन रिकवर्ड हो जाते हैं उनकी बॉडी में से निकाल के प्लाज्मा जो करेंटली पॉजिटिव हैं उनकी बॉडी में डाला जाता है. और इससे काफ़ी सारा रिस्क भी इन्वॉल्व रहता है. ये नहीं कि इससे मान लो एक चांसेस रहता है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन रिस्क भी बहुत इन्वॉल्व रहता है कि अगर मान लीजिए वो पर्सन कोविड से जो रिकवर हुआ है उसकी बॉडी में कोई और प्रॉब्लम हो और उसका आप एक तरह से प्लाज्मा निकाल के जो करंट कोविड है एक्टिव पेशेंट है उसकी बॉडी में डाल दिए, तो ये काफ़ी हार्मफुल भी हो सकता है. उसके इन्फेक्शन फैल सकता है, उसका इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो सकता है उल्टा रिएक्शन कर दे, ठीक ना हो, वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर दे. तो ये सब कुछ सब्सटेंस मतलब हार्म कर सकता है. और ये अगर हम बात करें प्लाज्मा थेरेपी, ये पहली बार नहीं यूज हो रही, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है. ये पहले भी कई बार यूज हो चुका है. जब एबोला वायरस फैला था तो डब्ल्यूएचओ ने बताया था कि इससे कुछ हद तक पेशेंट ठीक हुए थे. फिर क्या नाम है, अगर आप देखेंगे तो ये H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस, इसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं. ये स्पेनिश फ्लू एक बहुत बड़ा पेंडेमिक 1980s में 80s में माने 1918 में फैला था. ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फैला था. जब वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी उस टाइम काफ़ी मतलब इससे जितने लोग वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे गए थे उससे ज़्यादा लोग इस पेंडेमिक से मारे गए. इवन हमारे फ्रीडम फाइटर मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ऑल्सो अफेक्टेड बाय स्पेनिश फ्लू बट ही रिकवर्ड. सो ये हुआ था. फिर अगर हम देखा जाए तो ये यूके जो है, ये 4 मई की खबर है कि यूके जो है अपने रिसर्च में इसको फॉलो करेगा कि प्लाज्मा थेरेपी को भी ट्राई करके देखेगा कि क्या इससे क्योर उनको मिल रहा है कि नहीं. तो ये कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारी कंट्री में यूज़ किया गया है, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इवन इंडिया भी कुछ हद तक इसको यूज़ कर किया था, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया है. तो आई थिंक प्लाज्मा थेरेपी क्लियर हो गया है. अब हम लोग अपने सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे. नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? इसको अगर हम दो भाग में इसको डिवाइड करें तो हर्ड मतलब ये होता है कि भीड़, झुंड, और इम्यूनिटी का मतलब अगर हिंदी में एग्जैक्ट हिंदी इसकी होती है रोग प्रतिरोधक शक्ति. मतलब किसी रोग, किसी भी डिजीज से रिकवर करने की क्षमता शरीर की, उसको कहते हैं. तो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है बेसिकली, ये अगर हम डायग्राम में अगर आपको देखें तो अच्छे से समझ में आएगा. इसमें ट्रांसमिशन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कोई लॉकडाउन नहीं होता. इसमें सारे लोग शहर में घूमते रहते हैं. इसमें ये होता है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पर्सन है वो दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आता है. अगर उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है
तो वो वायरस उसके अंदर नहीं फैलेगा, वो उससे एंटीबॉडीज बना लेगा और उससे फाइट करने में सक्षम रहेगा, तो उसमें कोरोना पॉजिटिव का इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर उस पॉपुलेशन की अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो वो जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उस पॉपुलेशन में, उन पे भी स्प्रेड होने से ये एक वॉल बन के खड़ा होगा। तो इसका प्रिंसिपल यही कहता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर लिखा है प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग हर्ड इम्यूनिटी इज दैट प्रेजेंस ऑफ इनफ इम्यून पर्सन इन ए community interrupts the transmission of infected agent, thereby providing an indirect protection टू अनइम्यूनाइज्ड पर्सन। मतलब ये मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन देता है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर हम देखें कि ब्रिटेन जो है मार्च में ही इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट, उनको लगता था कि वहाँ के लोगों की इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छे हैं, तो वो हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था। और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में ने भी इसकी रिसर्च की थी कि हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है हमारे पॉपुलेशन के लिए ये सही साबित हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी को यही बताया है, यहाँ पे भी यही बताया, एक्सपोज टू इन्फेक्शन पीपल वेयर ऑलरेडी डेवलप्ड एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब ये होता है। फिर क्या हुआ था, इन्हें स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज हुआ, जब केसेस इनके यहाँ बढ़ते गए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट पूरा फेल हो गया है। इनकी मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो एंटीबॉडीज इतना आसानी से डेवलप नहीं कर पा रही है। सिर्फ 2 ही 3% लोग हैं जो जिनके इम्यून स्ट्रांग हैं और वो एंटीबॉडीज डेवलप कर पा रहे हैं। तो इन्होंने इस हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को तुरंत बैक ऑफ कर लिया और इन्होंने लॉकडाउन वहां पे चालू कर दिया। अब बात आती है स्वीडन की। स्वीडन जो एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री है, स्वीडन वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री बोली जाती है। स्वीडन में क्या है, स्वीडन अब न्यूयॉर्क टाइम के पोस्ट में आप देख सकते हैं एक आया था कि अब स्वीडन जो है हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए कर रहा है कि इन्हें लगता है कि इनके पॉपुलेशन का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये हो सकता है कि एंटीबॉडीज डेवलप कर लें और इसको फैलने से अपने कम्युनिटी में रोक सकें। तो ये एक द टाइम्स ऑफ इंडिया द न्यूयॉर्क टाइम्स का पोस्ट है, उसमें ये आया था कि स्वीडन भी अब हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमारे 2 कॉन्सेप्ट पूरे हो गए हैं। अब बेसिकली हम लोग बढ़ेंगे तीसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि आज मेन हेडिंग है जिसका आप थंबनेल देख रहे हैं कि इजराइल ने ऐसा क्या न्यूज़ आ रही है कि इजराइल ने क्या एंटीबॉडी बना लिया है, क्या उन्होंने वैक्सीन बना ली है, क्या उन्होंने मेडिसिन बना ली है। तो आइए अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं, वो एक्चुअली है क्या। नाउ अगर हम बात करें अपने तीसरे और जो कि मेन हमारा टॉपिक आया कि इजराइल ने क्या इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है, क्या इसकी दवाई तैयार कर ली है। इसमें से दोनों कुछ नहीं हुआ है। इजराइल ने ना तो वैक्सीन तैयार की है ना तो दवाई तैयार की। इन्हें एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है जिसका ये अभी आगे फर्दर रिसर्च करेंगे, जिसमें अभी 6 से 1 साल तक का टाइम लग सकता है। अगर उनका वो रिसर्च पॉजिटिव रिजल्ट मिला है तो उसके प्रोडक्शन से आगे बढ़ेंगे तो उन्हें 6 से 1 महीने लगेगा। तो इजराइल डिफेंस लैब क्लेम्स ब्रेक थ्रू ऑफ कोरोना वायरस ट्रीटमेंट, सेज द रिपोर्ट। इस CNBC के न्यूज़ में ये आया कि उन्होंने एक ब्रेक थ्रू पाया है। इन्होंने बेसिकली ब्रेक थ्रू क्या पाया है, इन्होंने जो एंटीबॉडीज को सेल से अलग कर दिया है। मैंने आपको एंटीबॉडी शुरू में भी बताया, और सेल जो होती है हमारे बॉडी में होती है, हमारे ब्लड सेल्स जो होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप होती है और उसी से अगर हमारे अंदर वायरस है तो वो क्योर होता है। तो जो इजराइल की डिफेंस लैब है, उन्होंने ये इसका जो हमारे पास कह सकते हैं एंटीबॉडी कुछ हद तक डेवलप किया है। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं, लेबोरेटरी रन बाय इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन Thursday claims that it has isolated an antibody that could be effective in treatment against coronavirus। तो ये इनकी पोस्ट में आया था। और इन्होंने ये भी बताया है कि ये एक्चुअली इन्होंने वैक्सीन नहीं बनाई है, इन्होंने दवाई बनाई है। दवाई के लिए ये तैयार हो रहे हैं कि दवाई ये बनाएंगे। वैक्सीन और दवाई में काफ़ी अंतर होता है, होप वो आपको मालूम होगा वैक्सीन क्या होती है और दवाई क्या होती है। तो अभी तक कई सारी कंट्री जो है वो बोल रही थी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग कई जगह से न्यूज़ आ रही थी कि वो बना लिए हैं, लगभग किसी भी इसका एंटीडोट बना लिए हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के ऑफिशियल से स्टेटमेंट नहीं कंफर्म किया जा रहा था। लेकिन ये जो इजराइल में हुआ है, इजराइल के ऑफिशियल्स ने इस स्टेटमेंट को कंफर्म किया है। इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इन पास्ट 2 डेज ये इन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया है कि इन पास्ट 2 डेज इजराइल इंस्टीट्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च
has completed a groundbreaking scientific development determining an antibody that neutralizes the coronavirus। तो ये इन्होंने एक एंटीबॉडी तैयार की है सेल से अलग करके, जो कि ये दूसरे की बॉडी में इंसर्ट करके देखेंगे कि ये फायदेमंद है कि नहीं, और इन्हें कुछ हद तक रिजल्ट पॉजिटिव भी मिला है। तो इन्होंने इसके 3 स्टेजेस बताए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा इसको। ये बेसिकली वही बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम बात करें इजराइल की, इजराइल जो है कोरोना वायरस फैमिली पे बहुत पहले से काम कर रहा था। 2015 से ही एक वायरस की एक फैमिली होती है, जिसमें जैसे एक केमिकल की फैमिली होती है, जैसे जो हमारा टेबल होता है, जो हम लोग केमिस्ट्री में टेबल याद करते हैं, तो उसकी एक फैमिली होती है। वैसे ही वायरस की भी एक फैमिली होती है। उस पर जो है इजराइल 2015 से काम कर रहा था, और इसीलिए उनके पास काफ़ी डीप नॉलेज है। और अगर आप ग्राफ भी देखेंगे कि कितने इजराइल की टोटल पॉपुलेशन है 80 लाख। 80 लाख काफ़ी छोटा देश है, 80 लाख उनकी पॉपुलेशन है। और उनके में कंफर्म्ड केसेस अभी तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16,314 कंफर्म्ड केस आए हैं, और उसमें से 10,527 केसेस रिकवर्ड हो गए हैं। और वहाँ पे डेथ सिर्फ 238 डेथ हुई है। और वहाँ पे अभी करंटली एक्टिव केसेस 4,500 के लमसम में 4,800 केसेस वहाँ पे अभी एक्टिव केसेस हैं। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं इजराइल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इजराइल की खैर क्या ही बात करें, इजराइल एंटी बैलिस्टिक स्टेट है। अब एंटी बैलिस्टिक स्टेट का मतलब एंटी बैलिस्टिक कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है कि उन पे कोई भी मिसाइल नहीं दाग सकता, इस मिसाइल नहीं एम कर सकता। उन्हें इन एडवांस पता चल जाएगा कि उनकी रिसर्च लैब इतनी ज़्यादा एडवांस है। अब देखिए ये जो है, जो IFS है इंडिया से, जो इजराइल में, जो वहाँ के क्या नाम है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठते हैं, जो इंडियन डेलीगेट हैं, उन्होंने बोला है कि वी विल सून गेट द मेडिसिन पेटेंट एंड वी विल सून सप्लाई टू द वर्ल्ड। मतलब वो हमारी पूरे वर्ल्ड उस पर पेटेंट करा के पूरे वर्ल्ड को वो मेडिसिन सप्लाई करेंगे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इंडिया और क्या नाम है इजराइल के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। सो आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक, एंड आई होप हम लोग क्या नाम है जल्दी ही मेडिसिन इसकी बना पाएं। लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये वायरस इमिटेट कर गया है, ये कई सारे स्टेट में हो गया है। और क्या नाम है, इसमें जिस तरह आप देख सकते हैं हर कंट्री में इसने अलग अलग फॉर्म ले लिया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इजराइल में फ़ायदेमंद है होगा तो इंडिया में फ़ायदेमंद होगा या US में फ़ायदेमंद होगा। तो आप ये लास्ट में ग्राफ देख सकते हैं, जिस तरह से इस ग्राफ में दिखा रहा है कि किस तरह से वहाँ पे डेथ हुई है। टोटल अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 2,64,065 डेथ हो चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। और अगर वीडियो नॉलेजेबल हुआ तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसको शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्दी ही मैं एक दूसरा जनरल नॉलेज पे ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, सो उसका वेट करें। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।